अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे व्यूवर ठीक होंगे। तो एएनएफ में अगर आप रिटन टेस्ट देने वाले हैं तो ये वीडियो अगर आप सही तरीके से देख लें, इंशाल्लाह आपके इसी एक वीडियो से देखने से इंशाल्लाह आपके काफ़ी एमसीक्यूज़ हल हो जाएंगे। क्योंकि ये मैं आपको अभी एमसीक्यू जो करवाने वाला हूँ, सबसे पहले ये आपको ये बता दूँ कि इसमें जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर, वो 20% होता है, और इस्लामिक स्टडी ये भी 20%, पाकिस्तान स्टडी भी 20%, जॉब रिलेटेड एएनएफ के रिलेटेड वो भी 20% होता है, इंग्लिश के रिलेटेड 20%। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बताने लगा हूँ इनके कुछ आंसर गलत हैं बाकायदा। इंशाल्लाह मैं अगर नेट ने साथ दिया तो आपको मैं गूगल से चेक करके भी दूंगा। ये मैंने सारे चेक किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ये जितने भी हैं मैं आपको बताऊंगा इनके कौन कौन से आंसर हैं जो गलत लगे हुए हैं, यानी कि काफ़ी आंसर यहाँ पे गलत हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखें तो आपको सारा ये पता चल जाएगा। ये जो आप जो निशान लगे हैं तकरीबन इसमें 15-16 गलत हैं। तो आपने ये काम नहीं करना कि स्क्रीनशॉट ले ली और बाद में इसको किया। मैं आपको बताऊंगा तो आपको वाक़ई पता चलेगा कि कितने ज़्यादा गलत हैं। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये 100 एमसीक्यूज़ हैं जी। ये 2021 का जो पेपर हुआ था वो पेपर है। तो अगर आप इसको सही तरीके से समझ लें, सीख लें, तो अगर आप कांस्टेबल का, एएसआई का, सब इंस्पेक्टर का या किसी भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया हुआ और रिटन टेस्ट आपका है एएनएफ में, एंटी नारकोटिक्स फोर्स में, तो आपको बहुत ज़्यादा इस वीडियो से इंशाल्लाह फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, जिसमें ये कह रहा है व्हाट डज CPEC स्टैंड फॉर। तो ये CPEC जो है ये स्टैंड फॉर होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसका ठीक इन्होंने लगाया हुआ है। लेकिन ये जो दूसरा है ना इसका SAARC ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये यहाँ पे इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं और चौथा है नन ऑफ अबव। तो नन ऑफ अबव है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए सार्क जो है SAARC ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। एस से साउथ है, ए से एशियन है, और फिर ए से एसोसिएशन है फॉर रीजनल इलाका, यानी कि इलाकाई, और सी से कॉपरेशन है। तो ये आप लिख लें बेशक। अच्छा आगे है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्वाइव सेंचुरी। तो ये खानी है जी, इसका मैंने गूगल से भी चेक किया है, इसका खानी है, बिल्कुल सही है ये आंसर। आगे है लार्जेस्ट अमंगेस्ट फॉलोइंग इज़, ये गलेक्सी है, ये बिल्कुल सही है। व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन फॉर्म, ये 1945 है। द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, कहता है कि एक इंसानी ये जो इंसान की नब्ज़ है, ये इसकी क्या इंसानी पल्स रेट क्या है ह्यूमन बॉडी की। तो ये इसने 3 ऑप्शन दिए हैं, तीनों में से एक भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 60 से 100 इंसानी पल्स होती हैं जी। जो इंसानी पल्स होती हैं इन पर मिनट 60 टू 100 बीट्स पर मिनट होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए 60 से 100, ये इसका राइट आंसर है। चाइना कैपिटल बिल्कुल ठीक है जी, यही है, बीजिंग है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, जापान इसका राइट आंसर है। UN यानी कि यूनाइटेड नेशन हेड क्वार्टर इज़ लोकेटेड एट, ये इन्होंने गलत लगाया जी, इसका आंसर ये न्यू ईयर नहीं है बल्कि न्यूयॉर्क है। न्यू ईयर नहीं है, ये न्यूयॉर्क है, ये सही कर लें आप जी, न्यूयॉर्क। द कैपिटल ऑफ ब्रुनाइज, ये बिल्कुल सही है, बैंडर सैरी बागवान है जी इसका। गूगल इज़, ये भी मैंने चेक किया जी, गूगल इज़ एन इंटरनेट सर्च इंजन है। आगे उसने पूछा है विंस्टन चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये बिल्कुल ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का ये जो है ना प्राइम मिनिस्टर है। विच इज़ द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल, ये भी मैंने गूगल से चेक किया है। चीता जो है ये बहुत तेज़ यानी कि रनिंग के लिहाज से बहुत तेज़ जानवर है चीता। विच कंट्री हैज़ नो डेजर्ट, वो कौन सा कंट्री, ये भी मैंने गूगल से चेक किया है, बिल्कुल 100% यही है, इसका यूरोप ही है। आगे जी कह रहा है अमान इज़ कैपिटल ऑफ, ये भी मैंने चेक किया है, अमान इज़ द कैपिटल ऑफ जॉर्डन है। लार्जेस्ट इस लैंड ऑफ इंडिया कोयन इज़, तो इसका राइट बिल्कुल यही है, मेडागास्कर ही है। आगे देखें आप, आगे देखना काफ़ी जो है ना MCQs वो गलत लगे हुए हैं निशान। तो मैं इंशाल्लाह साथ साथ वीडियो में आपको वो सही करवाऊंगा। तो आप वीडियो ही कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आगे कह रहे हैं नेपालियन लास्ट बैटल वाज, नेपालियन की लास्ट बैटल जो हुई थी वो बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी। ये तो सबको पता है कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं जी। ये अगर नहीं पता किसी को तो याद रखें, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जैसा कि आपने रनिंग टेस्ट भी ANF का दिया होगा, तो 1 माइल 1.6 किलोमीटर, और 1 माइल जो होती है वो 1600 मीटर के इक्वल होती है। तो सन इज़ ए स्टार, सन सूरज एक क्या, एक सितारा है जी। कोलंबो ऑफ ए कैपिटल ऑफ, बिल्कुल सही है जी, श्रीलंका है इसका राइट आंसर। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान था, जिसने 4 साल 2 महीने और 2 दिन हुकूमत की थी। शिमला एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया,
ये बिल्कुल राइट आंसर है। पाकिस्तान गेट इंडिपेंडेंट इन इस्लामिक मंथ ऑफ रमादान, ये बिल्कुल ठीक है। व्हेन डिड पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट, ये भी ठीक है। मई 28 1998 है इसका राइट आंसर। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, हाँ जी ये बिल्कुल सही है, गूगल से मैंने चेक किया था और तकरीबन मैंने सारे गूगल से इसलिए चेक किए, काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ यहाँ पे गलत लगे हुए थे। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान का कराची है। यूम तकबीर इज़ सेलिब्रेटेड 1828 मई, बिल्कुल ठीक है। वैन कायद अज़म प्रेजेंटेड ही इज़ 14 पॉइंट, कायद अज़म के 14 निकात जो हैं 31 मार्च 1929, 31 मार्च 1929, बिल्कुल इसका राइट आंसर डी है जी। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़, तो गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो पार्लियामेंट्री था जी। आगे कह रहे हैं नेम ऑफ द बॉर्डर लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज़ ड्यूरेंट लाइन कहलाता है जी। व्हाट इज़ द पॉपुलरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ननकाना, ये जो ननकाना साहिब है ये क्यों मशहूर हुआ था? ये जी यहाँ रिलीजन प्लेस ऑफ सिख थे, इसकी वजह से, यानी कि वो सिखों की पूजा की जगह थी, यानी कि वो सिखों का मज़हब था वहाँ पे, वो उनकी पूजा करते थे, इसलिए ये मशहूर था। पाकिस्तान बिगेस्ट सिविल अवार्डेड इज़, तो पाकिस्तान का जो सबसे बिगेस्ट सिविल अवार्ड है ना वो निशान पाकिस्तान है, याद रखना है, निशान पाकिस्तान। विच इज़ द लॉन्गेस्ट मोटरवे, तो ये इन्होंने गलत लिखा है। M8 जो है ना वो आई थिंक अमेरिका में है, वो सबसे लॉन्गेस्ट मोटरवे है। उन्होंने तो ये तो नहीं पूछा ना विच इज़ द लॉन्गेस्ट मोटरवे इन द वर्ल्ड या विच इज़ द लॉन्गेस्ट मोटरवे इन द पाकिस्तान, ये तो नहीं पूछा। तो इसका मतलब है लॉन्गेस्ट मोटरवे इन द वर्ल्ड जो है ना वो M8 है, और वो आई थिंक अमेरिका में। ये आपने नेट से चेक कर देना है। इस वक्त तो हमारी जो है ना लाइट चली गई है, नेट मेरा ऑफ है, लेकिन मैंने सारे गूगल से सर्च किए हैं। अगर आप मेरे कोई भी आंसर चेक करेंगे इंशाल्लाह आपको गूगल से वो बिल्कुल करेक्ट उसका आंसर मिलेगा। और जो चीज़ 2028 21 में थी और वो चीज़ 2022 में मैं इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा उसके साथ। अब आगे देखें, ओल्ड नेम ऑफ साहिवाल बाज, ये बिल्कुल इसका ठीक है, ये ऑप्शन बी जो है मोरिट घोमरे है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ईरान है इसका राइट आंसर। कि वो कौन सा मुल्क था जिसमें पाकिस्तान इंडिपेंडेंस, तो ईरान ही है। कहता है कि हमारे पास दरिया वार फोर्ट इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब का है जी ये। व्हेन डिड कायद आज़म टेक एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, कायद आज़म, ये बात याद रखनी है जी, ये नहीं करना आपने कि 14 अगस्त 1947 लगा दें, 14 अगस्त 1947, ये राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर बी है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के 15 अगस्त 1947 इसका राइट आंसर है, 15 अगस्त 1947। हैरान मीनार जो है ये शेखपुरा में है जी। हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, अच्छा जब तकसीम हुई थी जम्मू एंड कश्मीर की, तो उस वक्त राजा गुलाब सिंह ने की थी जी। आगे कह रहा है जी रॉन्स ऑफ हरापा आर लोकेटेड एट, ये सहीवाल है। हाउ मेनी मेंबर्स आर द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सेनेट के मेंबर जो होते हैं वो आपको पता होगा 104 मेंबर होते हैं जी। व्हाट इज़ द बिलीफ इन इस्लाम अमंगस्ट अदर फंडामेंटल, तो ये तौहीद है, पाकिस्तान का जो बुनियादी हमारा नज़रिया है और इस्लाम के बुनियादी जो है सबसे पहले तौहीद पर है। हाउ डिड वेयर नमाज वाज मेड ओब्लिगेटरी, ये ड्यूरिंग शब मराज या सिदरतुल मुंतहा है जी। अच्छा आगे, बैटल ऑफ यरमूक वाज फॉट इन, ये 636 बिल्कुल ठीक है इसका 636। अदर खतीजा जो थे वो वाइफ हैं नबी हमारे होली प्रॉफिट नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये सबको पता है। और कब उनकी वफ़ात हुई थी, वो 619 यानी कि 619 में हुई थी जी। अच्छा उसके बाद है फातिमिड का जो खलीफा स्टार्ट फ्राम, ये 909 से 1171 है इसका राइट आंसर। बैटल ऑफ निहवान वाज फॉट इन, ये 642 है इसका राइट आंसर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ किबला अवल, किबला अवल हमारा अक्सा मास्क है सर। हाउ मेनी सजदा तलावत इन कुरान, कुरान पाक में कितने सजदा तलावत हैं? 14 हैं जी। 14। हु इज़ द फर्स्ट ग्रेट अरब कमिस्ट जो था वो जबर बिन हियान है जी। व्हेन वाज द बैटल ऑफ खान डैग फाट, ये 627 है। व्हाट वाज द एज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद ड्यूरिंग फर्स्ट, हाँ जब पहली वही नाज़िल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 40 साल थी जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र। फिर कह रहा है बैटल ऑफ मोता वाज, मोता 629 में जी। हाउ मैनी तकबीर आर सजदार, कुरान पाक में आपको पता है कितने, सॉरी हाउ मैनी तकबीर एंड सजदार ऑफर इन फनरल प्रेयर, कहता है नमाज जनाजा में कितने सजदे होते हैं और कितनी तकबीरें, तो आपको पता है कि नमाज जनाजा में 4 तकबीरें होती हैं और सजदा नहीं होता, तो इसका राइट आंसर ए है। हाउ मैनी स्टेज मंजिल आर मेंशन इन कुरान, कुरान पाक में कितनी मंजिलें, सबको पता होगा 7 मंजिलें कुरान पाक में। आगे कह रहे हैं नंबर ऑफ मुस्लिम इन गज़वा बदर वाज, तो गज़वा बदर में कितने मुसलमानों की तादाद कितनी थी? ये सबको पता होगा 313 थी।
313 इसका राइट आंसर बी वाला है। व्हेन कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का टुक प्लेस, तो ये 8 हिजरी को हुआ था जी तक। अच्छा, तारक बिन ज़ियाद वाज ए मिलिट्री कमांडर ऑफ फॉलिंग, तो ये जो है ना बर्बर उमैया का था जी। अच्छा, आगे विच सूरा इज़ कॉल्ड द उल खिताब, उमल किताब सूरत फातिहा है जी। विच इज़ द रेवलेटेड बुक ऑफ ज्यूस, यहूदियों की कौन सी बुक है जिसकी वो पैरवी करते हैं? तो यहूदी की बुक जो है तुरात है। अंजील जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, और यहूदी जो है वो तुरात को पढ़ते हैं। अच्छा, आगे कह रहे हैं आगे जो क्वेश्चन आ गए ये इंग्लिश के रिलेटेड हैं। चूज़ करेक्ट स्पेलिंग, तो ये आपने चेक करना है इनमें से स्पेलिंग किसके करेक्ट हैं। तो ये जो पहला लिखा हुआ है अकोमोडेशन, अकोमोडेशन ये ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है इसका। आगे कह रहा है वी डैश सम ऑफ द प्लेयर आफ्टर द परफॉर्मेंस वाज अवर, वही ज़ाहिर बात है कंटेक्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वही का मतलब है हम, सम ऑफ द प्लेयर आफ्टर द परफॉर्मेंस वाज अवर, तो कंटेक्टेड होगा इसका। कंटेक्टेड इसका राइट आंसर सी वाला है। करेक्ट सिनोनिम, ये जी गलत है जी, ये सही कर लें आप। 63 वाला गलत है। करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ, ये जो पैसिटी है, ये पैसिटी का मतलब होता है कमी, तो इसका राइट आंसर जो है ना वो डी वाला है जी, डी वाला। ये डी वाला जो है ना हमारे पास स्कैरसिटी जो है, स्कैरसिटी का मतलब भी कमी होता है, और पैसिटी का भी मतलब कमी होता है। तो इसका ये जो इन्होंने दूसरा लगाया प्योरिटी, ये गलत है। इसका राइट आंसर डी वाला है जी, डी वाला। ठीक है। द डैश ऑफिस एट 5 o'clock लास्ट इवनिंग, तो लेफ्ट इसका मतलब यानी कि मैंने 5 बजे अब छोड़ दिया था, तो ठीक है लेफ्ट ठीक है इसका। ही इज़ वेरी ग्रेटफुल टू मी, ठीक है बिल्कुल आंसर ठीक है। ही डैश मूवीज रेगुलरली बट नाउ ही प्रेफर्स, कहते हैं ड्रामास, तो इसका भी ये ठीक है। यूज टू वॉच राइजिंग प्राइस ऑल ओवर इमीडिएट, ऑल जब भी इमीडिएट हो तो ऑल ओवर आता है, ये याद रखना है आपने। करेक्ट वर्ड डिनोट दिस इज कॉल्ड, तो ज़ाहिर बात है इनमें से करेक्ट वर्ड कह रहा है, बताओ कौन सा। तो ये जो बी वाला है, नै का मतलब है नेबरहुड से निकला है, और नेबरहुड आपको पता है पड़ोसी को कहते हैं। आई विल गेट सम ब्रेड फ्राम द शॉप, आइडेंटिफाई दिस टेंस, तो ये फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस है, ये याद रखना है आपने। जब भी वेल का इस्तेमाल हो तो आपको पता होना चाहिए फ्यूचर की बात कर रहा है, और ज़ाहिर बात है वहाँ पे बात कर रहा है विल गेट सम ब्रेड फ्राम द शॉप, कि मैंने कुछ ब्रेड लेने हैं दुकान से जो है, और ज़ाहिर बात है लेने हैं तो फ्यूचर की बात कर रहा है, और फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की बात कर रहा है। परफेक्ट तो तब होगा ना जो हैव का इस्तेमाल होगा। तो आगे कह रहा है ये प्लूरल क्या है माइक का, तो ये बड़ा आसान सा माउस का ये प्लूरल है जी। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं आई डैश नेवर सीन सच ए पिक्चर, तो ज़ाहिर बात है आई हैव नेवर सीन सच ए पिक्चर, इसका राइट आंसर होगा हैव। हर फेस इज़ क्वाइट फेमिलर टू यूएस होगा, यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहा है। आई कुड नॉट रिफ्रेन शेडिंग टीयर, तो इसका फ्राम है, फ्राम शेडिंग होता है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आई विश आई न्यू हाउ टू प्ले व्यू लाइन, आई कैन नॉट रिमेंबर व्हेन आई हैव मिस माई पेन, ये सारे आप याद रखें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही तरीके से अगर आप कर लें, और टेंसेज अगर आप सही तरीके से कर लें, और ये इंशाल्लाह आपका जो इंग्लिश वाला पोर्शन है ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। कह रहा है द वर्ल्ड हाइव डिनोट्स द कलेक्टिव ऑफ, ये 20 इसका ये आंसर है जी। दिस इज़ नॉट अकॉर्डेंस रूल, दिस इज़ नॉट अकॉर्डेंस विद रूल। और इसके बाद आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ब्रैकेट्स इन अंडर मेंशन सेंटेंस प्लीज डोंट मेक नाइस। नाइस जो है ये एडजेक्टिव है, याद रखना। नाइस क्या होता है? नाइस चोर को कहते हैं, और ये एडजेक्टिव है। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ब्रैकेट्स इन अंडर मेंशन सेंटेंस, शी इज एन आर्टिकल है जी। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ब्रैकेट्स इन अंडर मेंशन सेंटेंस, ही वाज अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो ये प्रपोजिशन है जी, याद रखना है। विच अब ये 80 से लेकर ना आगे जो 100 तक हैं ये ANF के बारे में, इनके एंटी नारकोटिक्स फोर्स के बारे में, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर मोस्ट रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, इनको सही तरीके से आपने देखना है। विच इज़ ANF हेडक्वार्टर, तो ANF का हेडक्वार्टर रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन आ जाए इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद को आपने टिक करना है। अगर रावलपिंडी आ जाए तो रावलपिंडी को, अगर बोथ आ जाए तो दोनों को। ANF अकेडमी जो है, ANF अकेडमी की इज़ लोकेटेड इन इस्लामाबाद है, बिल्कुल राइट आंसर सी इसका है। ANF वर्क्स अंडर, ANF किसके वर्क अंडर काम करती है? ANF जो है वो वर्क करती है, ANF वर्क अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान आर्मी ऑफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल। मैं एक बार फिर बता दूं, ANF वर्क जो करती है, काम करती है, वो किसके रिलेटेड करती है? यहाँ पे 3 आंसर हैं, तो तीनों में कोई भी ठीक नहीं है, तो आपने नन ऑफ बब लगाना है। लेकिन अगर आपको पता भी होना चाहिए जो एंटी नारकोटिक फोर्स है वो किसके अंडर काम करती है, तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF वर्क अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल।
तो ये अभी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसने पूछा है ANF मैंडेट्स इज़, बिल्कुल ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट ड्रग ट्रैकिंग। तो ये क्रिमिनल के खिलाफ तो नहीं ना लड़ती है ANF, ये तो मंशियात के खिलाफ लड़ती है। तो ये इसका राइट आंसर यही है, टू फाइट अगेंस्ट ड्रग ट्रैकिंग टू क्रिएट। आगे कह रहे हैं ANF नंबर्स ऑफ रीजनल, ये इसने बिल्कुल गलत बताया, 7 नहीं है जी, इसके 5 हैं। ANF नंबर ऑफ रीजनल डायरेक्टरेट्स, तो रीजनल इलाकाई डायरेक्टरेट जो इसके 5 हैं जी। कौन कितने हैं जी? 5 5 हैं। कौन कौन से? एक लाहौर है, एक कराची है, एक पेशावर है, एक कोयटा है और एक रावलपिंडी है। ये 5 हैं। मैं दोबारा नाम बता देता हूँ आपको, लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी और कोयटा इसका राइट आंसर है जी। अच्छा, आगे जो हमारे पास है ये देखें, हु इज़ प्रेसिडेंट DGNF। ये अच्छा जी, ANF का जो DG है 2021 में तो बिल्कुल ठीक इसने लिखाया है, मेजर जनरल मोहम्मद आरिफ मलिक था। लेकिन अब जो अभी जो है वो मेजर जनरल अतीक अनीकुर रहमान है। मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान है जी। 2022 में DG चेंज हो गया है, जिसकी वजह से आपका रिटन टेस्ट भी लेट हो गया है। तो ये प्रेजेंट DG जो है, DG डायरेक्टर जनरल को कहते हैं, DG स्टैंड फॉर डायरेक्टर जनरल। और ये मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान है जी, मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान। हेड क्वार्टर ऑफ ANF रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ इज लोकेटेड एट रावलपिंडी है, राइट आंसर इसका। FIR स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, बिल्कुल राइट आंसर है। फिर कह रहे हैं ड्रग अफेक्ट्स योर, ड्रग कहाँ कहाँ अफेक्ट करता है? जहरी बात है, लंग्स पे करता है, हार्ट पे करता है, ब्रेन पे करता है, तो ऑल ऑफ अबव होगा। इंटरनेशनल डे जो है वो इसके खिलाफ, ड्रग के खिलाफ, मंशियात के खिलाफ कब मनाया जाता है? ये 26 जून मनाया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। आगे कह रहे हैं UNODC मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। यू से यूनाइटेड, एंड से नेशन, ओ से ऑफिस, ऑन डी से ड्रग्स एंड सी से क्राइम। तो ये याद रखना है अपने। मोटो ऑफ ANF का मोटो क्या था? ड्रग फ्री सोसाइटी हो। आगे कह रहे हैं नेम ऑफ प्रेजेंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल इन 2021। तो 21 में तो जो फेडरल मिनिस्टर था वो तो इजाज़ अहमद शाह था, ये 21 में था, 2021 में। लेकिन अब वो पूछेंगे आपसे नेम ऑफ प्रेजेंट फेडरल मिनिस्टर फॉर नारकोटिक कंट्रोल इन 2022 में पूछेंगे। तो 22 में इजाज़ अहमद शाह नहीं है जी, ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ अब जो है नवाबज़ादा शाहज़ैन भुगती है जी। 2022 में जो प्रेसिडेंट है फेडरल मिनिस्टर नारकोटिक का, वो नवाबज़ादा शाहज़ैन है जी, नवाबज़ादा शाहज़ैन, याद होना चाहिए आपको, नवाबज़ादा शाहज़ैन। रैंक ऑफ फोर्स कमांडर ऑफ ए रीजनल डायरेक्टर इज मेजर जनरल, उसको कहते हैं, क्या रैंक होता है उसका? मेजर जनरल होता है जी। व्हाट इज ड्रग? ड्रग क्या है? ड्रग जो है ये याद रखना है आपने, ये सब्सटेंस डेट अफेक्ट साइकोलॉजिकल फंक्शन है। कहता है ये इसका ये राइट आंसर है जी, बी बिल्कुल राइट आंसर है। पहला तो हो ही नहीं सकता, ये साइकोलॉजिकल फंक्शन है। तो PPC स्टैंड फॉर, ये गलत लिखा है जी, पाकिस्तान पेनल कोड नहीं, इसका राइट आंसर नन ऑफ अबव है। लेकिन PPC स्टैंड किस पर होता है? PP स्टैंड फॉर है पे पर क्लिक, पे पर क्लिक, P फॉर पे, P पर, और C क्लिक, पे पर क्लिक। ये गलत लगाया जी यहाँ पे इन्होंने। आगे AML स्टेट फॉर, AML जो है ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। और सीनियर मोस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड। तो सीनियर मोस्ट लॉ ऑफिसर जो होता है वो भी यहाँ पे नन ऑफ अबव इन्होंने लगाया है कि इनमें से कोई भी नहीं है। ये फेडरल मिनिस्टर ऑफ टाइम बीइंग डिजाइनेशन जो होता है SH बाई प्राइम मिनिस्टर होता है। जो सीनियर मोस्ट लॉ ऑफिसर होता है ना फेडरल गवर्नमेंट, वो क्या कहलाता है? वो उसको बुलाया जाता है जी फेडरल मिनिस्टर ऑफ टाइम बीइंग डिजाइनेशन SH बाई प्राइम मिनिस्टर, इसको कहा जाता है। उसके बाद नारकोटिक केस ट्रायल्ड इन CNS कोर्ट है जी। ये आपके साथ मैंने शेयर किए हैं क्वेश्चन, और उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। तो एक और मैं आपको बता देता हूँ, ANF हेल्पलाइन नंबर आपको पता होना चाहिए, 1415 है। ANF हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1415 है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं जल्दी किसी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हूँगा। और अगर आप में से किसी को पता है ये कोई ग्रुप है ANF का रिटन टेस्ट के लिहाज से, तो दूसरों की भी मदद करें। इंशाल्लाह आप दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी वहाँ से मदद करेंगे जहाँ से आपने सोचा नहीं होगा। तो दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मैं जल्दी किसी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हूँगा। तब के लिए अपने दोस्त फैज़ान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।